पिछली कांग्रेस सरकार में तो सब भ्रष्टाचार और इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं था। तो मोदी जी ने 370 के लिए कहा, वो काम करके दिखाया। राम मंदिर के लिए कहा, वो करके दिखाया। 3 तलाक के लिए कहा, महिलाओं के लिए मुस्लिम, वो करके दिखाया। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, इसमें कोई पार्टी कैसे ले सकती है? बहुत सही है। आपका निर्णय इतना अच्छा है कि अब आम आदमी जो बिल्कुल पंक्ति में बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, जो साधारण व्यक्ति जो धरती से जुड़ा हुआ है, उसको सीएम बनाना बहुत अच्छा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर के हाई कोर्ट में, जहाँ पर वकीलों के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री चुने भजन लाल शर्मा, उनके स्वागत के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया था। आज हम वकीलों से जानेंगे कि भजन लाल शर्मा को जो मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो निर्णय कितना सही था, और वकीलों से जानेंगे उनकी राय, और साथ ही जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उनके कार्यकाल के बारे में भी जानेंगे कि वकील कितने संतुष्ट थे, और वकीलों की जो नए मुख्यमंत्री हैं उनसे मांगे क्या रहेंगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आप जो भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? हमें बहुत प्रसन्नता है, और पूरे प्रदेश को प्रसन्नता है कि ज़मीन लेवल से उठाया हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आज मैं या दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सोच सकते, ये सारी चीज़ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अदर पार्टियों में ये पॉसिबल नहीं है। सर, आपको क्या मांगे होंगे अगर मुख्यमंत्री जी से, आपकी क्या आशा है? देखो, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते सारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए सबसे जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो अभी पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। सबसे पहली हमारी मुख्य मांग यही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। दूसरी ये है कि जो भी नए अधिवक्ता आते हैं, लो करके नए अधिवक्ता आते हैं, उनका खर्चा पानी नहीं चलता, तो उनके लिए कुछ स्टाइफंड की डिमांड हम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि नए अधिवक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इस लाइन के अंदर। हमने भी ये जीवन जिया है, तो हम ये चाहते हैं कि अब हमारे पास में ऐसे मुख्यमंत्री बन के आए हैं जिन्होंने धरातल पे रह के काम किया है, वो एक दूसरे की चीज़ों को समझ सकते हैं कि संघर्ष क्या चीज़ होती है। तो नए जो भी अधिवक्ता आते हैं उनके लिए मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपये महीने का स्टाइफंड उनके लिए जारी करें। दूसरा, चैम्बरों की बहुत ज़्यादा मारामारी है यहाँ पे, तो चैम्बर का भी और ज़्यादा निर्माण किया जाए, ठीक है। और दूर दराज से यहाँ पे 50-60% ऐसे अधिवक्ता है जो गांव गुवाड़ से आते हैं। 50-60% अधिवक्ता जो जयपुर में रह के वकालत करते हैं, वो अपने दूर दराज क्षेत्र से आते हैं यहाँ पे। उनके लिए भी यहाँ पे कोई न कोई ऐसी इस तरीके की व्यवस्था हो कि आवास की व्यवस्था हो, एक एडवोकेट कॉलोनी कटी जाए या फ्लैट बनाए जाए, और उसमें मिनिमम रेंज के अंदर अधिवक्ताओं को ये चीज़ सुलभ करवा देनी चाहिए। पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसका कार्यकाल कैसा था, क्या शिकायतें थी वकीलों की? पिछली कांग्रेस सरकार में तो सब भ्रष्टाचार और इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं था। वकीलों की एक भी मांग पूर्णतः एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट असेंबली में लेके आए, लेकिन उनको भी पूरा नहीं किया। उनको भी एक लॉलीपॉप की तरह रखा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को, बस वोट को बटोरने के लिए। लेकिन अधिवक्ता कौम सबसे समाज के अंदर अग्रणीय कौम होती है, वो सोच समझ के डिसीजन करती है। और लगभग मेरा मानना है कि 70% अधिवक्ताओं ने बीजेपी की पक्ष में वोट किया है। वो इसलिए किए हैं क्योंकि अधिवक्ता कोई भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, पूरे समाज की उन पे नज़र रहती है, इसलिए सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया है। और अब हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हमारी क्वेरी जो अधिवक्ताओं की, वो क्या क्वेरी सीएम साहब से हम मीडिया के मार्फत ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये मुख्य जो मांगे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग है, आवास या अधिवक्ता आवास या कॉलोनी की मांग है, स्टाइफंड की मांग है, और यहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की मांग है, ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी सुनिश्चित तरीके से
और कैबिनेट की मीटिंग में ये ले प्रस्ताव और जल्दी से जल्दी इसको लागू कराए। हमारी अगर सरकार की तरफ से ये मांगे रोक दी जाती हैं, पूरी नहीं की जाती, तो फिर क्या कदम रहेगा आपका? कोशिश रहेगी सर, और बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी होने के नाते उन सारी समस्याओं का निराकरण करवाने की कोशिश करेंगे। माननीय सीएम साहब से निवेदन करेंगे और समस्याओं के लिए आगे चलेंगे तो बिल्कुल रूप से समाधान भी होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं यहाँ पर कई और वकीलों से भी मिला, उन्होंने कहा उनकी यही मांगे जो कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 साल में बनी थी उनसे थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो सरकार चेंज हुई। तो अगर बीजेपी ये नहीं करती, करेगी बीजेपी को पूर्ण? बिल्कुल करेगी। बीजेपी पार्टी एक ऐसी है जो कहती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी की तरह डपोकले वाली पार्टी नहीं है, जो कहती है वो करके दिखाती है। सबसे बड़ी बात है इस पार्टी में, और तभी तो इस पार्टी के साथ में हम जुड़े हुए हैं। आज परिसर में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, इसी सोच के लिए हुआ है कि आज तक बीजेपी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। चाहे आप ऊपर सेंट्रल लेवल की बात कर लो, मोदी जी ने 370 के लिए कहा, वो काम करके दिखाया। राम मंदिर के लिए कहा, वो करके दिखाया। 3 तलाक के लिए कहा, महिलाओं के लिए, मुस्लिम, वो करके दिखाया। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, इसमें कोई पार्टी कैसे ले सकती है? पार्टी तो वैसा सबसे पहले एजेंडा, पार्टी ने इस चीज को उठाया, और उसके बाद में ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान के आए। बहुत अच्छी बात है। विजन तो कहीं कहीं से तो अलग जगानी पड़ती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही अलग जगाई है। जो आज भव्य राम मंदिर का निर्माण वहाँ पे हो रहा है, और मेरे ख्याल से 23 जनवरी का भव्य वहाँ पे उसका इनॉग्रेशन है। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, और घर घर में भगवा लहराएगा, और घर घर में राम मंदिर जैसे प्रत्येक जगह इस तरीके का भगवा पूरे राजस्थान में लहराएगा, क्योंकि ये मोदी राज है। और मोदी राज में हमारा यही मानना है कि सबका साथ सबका विकास, नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है। मोदी राज में कुछ भी हो सकता है। जब भजनलाल जी जैसे सामान्य कार्यकर्ता को राजस्थान का मुख्यमंत्री ये पार्टी बना सकती है, तो मोदी राज में कुछ भी हो सकता है। जी सर, क्या नाम है आपका? हितेश बागड़े एडवोकेट। सर, आज का जो प्रोग्राम था इसको लेकर क्या कहना? जी देखिए, अभी जो नया नेतृत्व मिला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं जो कि बैरवा साहब, प्रेमचंद जी बैरवा, जो आज सब वकीलों में बड़ा उत्साह है कि नई सरकार और नया कार्यकाल राजस्थान में शुरू होगा। वकीलों को भी कई तरह के फ़ायदे दिए जाते हैं। हम ऐसी सोच रखते हैं, न्यायालय परिसर में जो वकीलों के लिए कठिनाई आ रही है उनको भी सोचा समझा जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा। और आज वकीलों में काफ़ी खुशी है। इस उपलक्ष्य में मिठाई बांटी गई है, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई है, एक दूसरे को एक उत्साह की तरह मनाकर यहाँ पे एक बधाइयाँ दी जा रही है। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है भजनलाल शर्मा को लेकर, उससे कितना संतुष्ट है आप? क्या सही? देखिए, जो फैसला है शीर्ष नेतृत्व का वो अच्छा ही होगा, और मोदी जी ने जो भी एक निर्णय लिया है उनकी टीम ने, वो राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। और जो कार्यकर्ता के रूप में होते हैं उनको भी एक मौका इस तरह से मिला है। कभी ये नहीं सोचा जाता है कि एक जो बड़ी क्षमता के लोग हैं वही आगे आएंगे। हर कार्यकर्ता को मौका मिला, ये बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री जी से क्या आशा रहेगी आपकी वकीलों के लिए? हमारी आशा रहेगी कि युवा वकीलों को खास तौर पर जो परेशानियां आ रही है स्टाई फंड की है, शुरुआती दौरान जो आते हैं 3-4 साल तक उनको काफ़ी परेशानियां होती है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में चेंजेस किए जाए, मेडिकल पॉलिसी लाई जाए, और वकीलों के लिए अच्छा वातावरण होना भी ज़रूरी है। महिला अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी कोई अनुकूल वातावरण हो। और वकीलों के लिए जो चैम्बर की समस्या है, कई तरह की जो प्राथमिक समस्याएं होती हैं उनको भी सोचा और समझा जाए। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट योगेश पारिक, राजस्थान हाई कोर्ट से, विधि प्रकोष्ठ से। अभी जैसे बागड़ी साहब ने बताया, ये हमारे युवा नेता और सक्रिय विधि प्रकोष्ठ के, मैं भी विधि प्रकोष्ठ से। तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत बहुत बधाई कि भजनलाल शर्मा जी जो एक आम कार्यकर्ता, उनको
आगे लाकर एक सर्वोच्च पद जो राज्य का होता है मुख्यमंत्री पद पर उनको सुशोभित किया। ये मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका विजन है कि जो नए युवा जो कार्यकर्ता है जो कहीं से भी शुरू करे वो आगे जाके सर्वोच्च उस पर पहुंच सकता है। जैसे जो अपने हमें महामहिम राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता जो पार्षद पद से थे ग्रामीण क्षेत्र से थे उनको लाके, तो वैसे ही जो मोदी जी का विजन है उसमें हम युवा अधिवक्ता पूर्ण रूप से विधि प्रकोष्ठ राजस्थान की तरफ से पूरा समर्थन करते हैं। 2024 आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको पूर्ण समर्थन बहुमत देकर तीसरी बार में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित करेंगे। धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा नाम अशोक यादव है, मैं राजस्थान हाईकोर्ट बार में उपाध्यक्ष हूँ, अभी परसों चुनाव में जीता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे जो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया उसको लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी का फैसला सही था? सही नहीं, बहुत सही है। आपका निर्णय इतना अच्छा है कि अब आम आदमी जो बिल्कुल पंक्ति में बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, जो साधारण व्यक्ति जो धरती से जुड़ा हुआ है उसको सीएम बनाना बहुत अच्छा। इनको एक्सपीरियंस लगता है आपको? जैसे कि नए नहीं है, पहली बार विधायक भी बने, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उनको भी एक्सपीरियंस था, उनको क्यों नहीं बनाया गया? आपको कैसा है, पद पे आते ही एक्सपीरियंस अपना आ जाता है, 2-4-5 दिन में ज्ञान इतना बढ़ जाता है व्यवहारिक ज्ञान में। तो उल्टा जो धरती से जुड़ा होता है ना, जो बेचारे एकदम फ्लैट में रहते हैं, एक बोरी है कट्टा ऐसा ही लिखा है, तो पता ऐसा आदमी तो जो देश चलाएगा स्टेट चलाएगा बहुत अच्छा चलाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एडवोकेट श्याम गुप्ता, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से। बहुत ही अच्छा बीजेपी ने फैसला लिया है और बहुत ही अच्छा भजनलाल जी बहुत अच्छे सीएम बनकर उभरेंगे। मैं एडवोकेट हरिओम अवस्थी। बीजेपी का जो ये फैसला हुआ है बहुत काबिल तारीफ है। एक सामान्य कार्यकर्ता जो लास्ट 5वीं पंक्ति में बैठने वाले उनको जस्ट 1 मिनट में फर्स्ट पंक्ति में लाएं, इसका रीजन है कि किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को किसी भी बड़े से बड़े पद पर लाया जा सकता है। पहले पीएम मोदी साहब थे, वो भी तो थे, उनको मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे हमारे भजनलाल जी हैं। हमारी पूरी जनता, पूरा राजस्थान बहुत खुश है भजनलाल जी से। बीजेपी एक है और लोकसभा में 25 को 25 सीट जीत के हम लाएंगे बीजेपी के लिए, और भजनलाल बहुत अच्छे इंसान है। सर आपके मैं एडवोकेट सतीश बलवदा। हाँ, ये पार्टी का फैसला ये सर्व हित में है और ये ग्राउंड रूट से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनको मिलना भी चाहिए। जो पीछे की लाइन से बैठ के लोग आगे आते हैं उनका हम सम्मान करते हैं और ऐसे बदलाव होते रहने चाहिए जो सबको मौका मिले। हर एक आम आदमी भी ये सोचे कि मैं ये पद ले सकता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उसके बाद भी बीजेपी आई, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी शर्मा, इनको मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि सारे राजस्थान उच्च न्यायालय के सारे अधिवक्तागण खुशी का माहौल है। और हम चाहते हैं कि लास्ट की अंतिम पंक्ति में बैठने वाला एक व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री बना। हम चाहते हैं कि आगे राजस्थान को आगे विकास की धारा में बहाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट दिलाएंगे भजनलाल जी शर्मा।